हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट की लाइफ में एक कंफ्यूजिंग फेज जरूर से आता है कि भैया पीजी प्रिपरेशन करे तो कौन से प्लेटफॉर्म से करे। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, उसमें से किस पे ट्रस्ट किया जाए। एंड यही सेम फेज हमारी लाइफ में भी आया था भैया। एंड हमने उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था, बिल्कुल ही नया नवेला आया हुआ एप्लीकेशन मेरो पर ट्रस्ट करके, जो कि मेरी फाइनल ईयर में ही लॉन्च हुआ था। ना कोई रिजल्ट्स दिए थे, ना कोई ट्रस्ट वर्दी रिव्यूज थे। फुल ऑन ऑफलाइन कोचिंग का जमाना था एंड मार्केट में एक दो प्लेटफॉर्म्स की पूरी मोनोपोली चल रही थी। फिर भी हमने उस टाइम पर बिल्कुल ही न्यूली लॉन्च ऑनलाइन एप्लीकेशन मेरो पे ट्रस्ट किया था। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरो ही यूज़ करो, बट कोचिंग प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है पीजी प्रिपरेशन का। आपके पैसे, एनर्जी, टाइमिंग एंड और भी 50 फैक्टर मैटर करते हैं प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फिर भी हमने उस टाइम पर क्यों मेरो पर ट्रस्ट किया था एंड वो यूज़ करके कैसे मेरे सारे नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप 10 और टॉप 100 में रैंक्स आए थे, वही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको भी आइडिया मिले कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा एंड कैसे प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है। तो भैया बात है मेरे सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस की। उस टाइम पर मैं इतना पढ़ाकू नहीं था। थियरी पढ़ना तो वैसे भी बहुत बोरिंग लगता है, बट एक चीज़ जो हम सबको फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि रियल पेशेंट्स को देखना, नए नए केसेस एंड उनका मैनेजमेंट देखना। एंड वो चीज़ मिलती है क्लिनिकल पोस्टिंग्स में। बट अगेन प्रॉब्लम ये था कि क्लिनिकल पोस्टिंग्स में तो हम लोग जाते नहीं थे, क्योंकि हमारी कॉलेज में उतना स्ट्रिक्ट था नहीं। अगर पढ़ना है तो आओ, वरना कॉलेज लाइफ जियो। एंड हम तो भैया वैसे भी टॉपर थे नहीं, टिपिकल बंक मारने वाले बैक बेंचर स्टूडेंट थे, लेकिन एग्जाम क्लियर तो करने ही थे। सो घर पे बैठ के ही ऐसे क्लिनिकल नॉलेज मिल जाए, ऐसा एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता मैंने निकाला था। एक दिन ऐसे ही मैं मोबाइल में सर्च कर रहा था एंड मुझे एक एप्लीकेशन मिली जिसका नाम था डेली राउंड्स। अब ये डेली राउंड्स क्या है सर? तो ये एक केस बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें पूरी दुनिया के हर कोने में बैठा हुआ कोई भी डॉक्टर जो भी केस देखता है उसके रियल केस सिनारियोज एंड फोटोस अपलोड करता है एंड उसके ऊपर बाकी सारे डॉक्टर्स डिस्कशन करते हैं। एक वर्चुअल वार्ड राउंड्स की तरह है एंड हम भी उसमें डिस्कस कर सकते हैं या फिर अपने केसेस अपलोड कर सकते हैं। मैंने भी एक दो केसेस अपलोड किए थे ऐसे ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्साइटमेंट, जो मेरे रिलेटिव्स को थे। एंड मुझे इस चीज़ का इतना ज़्यादा नशा लग गया था भैया, हर रोज़ मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम इस एप्लीकेशन पर स्पेंड करता था। रोज़ नए नए केसेस देख के उसके नोट्स तक मैंने बनाए हुए थे। एंड उस टाइम पर तो ये एप्लीकेशन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड था, लेकिन अब तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हो चुका है। अब ये बात तो हो गई मेरे सेकंड थर्ड ईयर की, लेकिन जब मैं फाइनल ईयर में आया तब मैं ऐसे ही मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था, टाइम पास कर रहा था एंड मेरे पे एक मेल आया डेली राउंड्स की टीम की तरफ से कि ये जो टीम है डेली राउंड्स की, वो लोग एक नया एप्लीकेशन लेके आ रहे थे जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। एंड वो एप्लीकेशन का नाम था मेरो। यस, ये जो दीपू सेबिन सर है मेरो के को फाउंडर, वो ही डेली राउंड्स के भी को फाउंडर थे। आई मीन है, अभी भी है। एंड मैं तो उनको पहले से जानता था डेली राउंड्स के थ्रू। इवन जब डेली राउंड्स डेवलपिंग फेज में था तब दीपू सेबिन सर खुद ऐप सपोर्ट में बैठ के ऐसे क्वेरीज के रिप्लाईज दिया करते थे एंड मैंने एक दो बार ऐसे इनडायरेक्टली उनसे बात भी की थी। एंड जब मुझे पता चला कि यही टीम कुछ नया लेकर आ रही है हमारे लिए, जिसकी उस टाइम पर मुझे नीड भी थी एज आई वॉज इन माई स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रिपरेशन, उसमें भी उन्होंने सारी नेशनल लेवल के टॉप फैकल्टीज को इंक्लूड किया हुआ था जो पहले अलग अलग जगह पे काम करते थे। पहले ही नज़र में वो एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म लगा, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा ही होगा। बट यूज़ किए बिना तो कैसे मान जाए भैया, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा ज़माना था, लोग दिखाते कुछ और थे और बेचते कुछ और थे। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स का ज़माना था एंड उनके पास भी यही सेम 19 सब्जेक्ट की टॉप नेशनल लेवल की फैकल्टीज़ के फोटोज होते थे जो हर जगह पे दिखाते थे। बट क्योंकि एक फैकल्टी तो हर जगह पे फिजिकली पहुंच नहीं सकती, इसलिए वो लोग मेन सिटीज़ में तो बड़ी बड़ी फैकल्टीज रखते थे, बट छोटी छोटी सिटीज़ में किसी को भी भेज देते थे एंड ऐसे दिखाते कुछ और थे और भेजते कुछ और थे। ऐसा माहौल था उस टाइम पर। सो हर बार छोटे शहरों के साथ धोखा हो जाता था। तो ऐसे ही ट्रस्ट कर दूँ ऐसा तो मैं हूँ नहीं। जिस दिन वो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ उसी दिन मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया था एंड आज भी मुझे वो दिन याद है। मैं अपने घर से अहमदाबाद अपनी कॉलेज की ओर जा रहा था बस में बैठ के एंड वहीं पे ही बस में ही मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ मॉड्यूल्स उन्होंने फ्री रखे हुए थे, तो ऐसा ही एक ईसीजी का मॉड्यूल मैंने मेडिसिन में ओपन किया। अब ईसीजी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी डिफिकल्टी से हर एक मेडिकल स्टूडेंट वाकिफ है। फाइनल ईयर के 6 महीनों में मैं वो टॉपिक 10 अलग अलग सोर्सेज से पढ़ चुका था, बट फिर भी मुझे PQRST वेव के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एज एन एवरेज मेडिकल स्टूडेंट मैंने इसीजी से आशा छोड़ दी थी भैया। सो मैंने सोचा चलो देखते हैं। मॉड्यूल ज़्यादा लंबा नहीं था, 10 क्वेश्चन का ही था। तो मैंने सोचा 10 क्वेश्चन में तो क्या ही कवर हो जाएगा, हर एक वेव को समझाने में ही 10 क्वेश्चन तो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि उस टाइम पर ये माहौल ही नहीं था कि एक MCQ को भी टॉपिक की तरह समझाया जा सकता है। MCQ बुक्स के जो डिस्कशंस होते थे उसमें तो जस्ट वो 2-4 लाइन के डिस्कशन होते थे, बट मैंने जब ये 10 क्वेश्चन का मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट किया भैया, एक के बाद एक पता ही नहीं चला कब मैंने वो 15 मिनट में पूरा का पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लिया एंड मेरी लाइफ का सबसे सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्लेजरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस फील कर लिया था भैया मैंने वो 15 मिनट में। जो टॉपिक मैं 6 महीने से नहीं सीख पा रहा था, वही पूरा का पूरा टॉपिक सिर्फ 15 मिनट में मैंने बिल्कुल ही अच्छे से समझ लिया था
एंड सिर्फ वेव्स नहीं, पूरी की पूरी हार्ट कंडीशंस कैसे आप ईसीजी देख के डायग्नोस कर सकते हो, वहाँ तक का डीप नॉलेज मुझे उस टाइम पर आ गया था। अब आप सबको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेट करके बोल रहा हूँ या फिर बिना वजह के मैरो का प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन भैया उस टाइम पर ये मेरी रियल फीलिंग थी। एंड हम सबके साथ कहीं ना कहीं बार ऐसा होता है कि कोई एप्लीकेशन या कोई बुक या फिर कोई पर्सन हमको पहली नज़र में ऐसे पसंद आ जाता है एंड कुछ टाइम के इंटरेक्शन के बाद एक अटैचमेंट वाली फीलिंग आ जाती है। तो वही सेम फीलिंग मुझे उस टाइम पर मैरो के साथ आ गई थी। एंड उसी पॉइंट पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे ऑल इंडिया रैंक 1 के गोल के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म मुझे हेल्प कर सकता है तो वो यही मैरो ही है। लेकिन अब सवाल ये था कि भैया प्रीमियम वर्जन के पैसे लाए कहाँ से, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि पैसे तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि उस टाइम पर जो भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ पे मैं और मेरा एक फ्रेंड थर्ड ईयर में खुद जाके इंक्वायरी किए थे कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, क्या फीस रहेगी, वो सब। अब एक इंस्टीट्यूट की उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मोनोपोली चल रही थी। एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि अगर BA MS क्लासेज आपने नहीं किए हैं तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। हर बार रिजल्ट के दिन टॉप 10/10 फ्रॉम अवर इंस्टीट्यूट ऐसे बड़े बड़े बैनर्स आ जाते थे। सो हम भी वहाँ पे गए थे भैया। एंड जैसे सीनियर्स बोलते हैं वैसा ही जूनियर्स करते हैं, ऐसा ही माहौल होता है मेडिकल फील्ड में। हमने वहाँ पे जाके मैनेजर से बात की एंड द फी दे टोल्ड मी वाज लिटरली लाइक वेरी शॉकिंग। 2 साल के प्राइस उन्होंने मुझे बताए थे भैया 1.45 लाख। यस, ये सुन के मुझे तो भैया चक्कर से आ गए, क्योंकि आपको पता है मेरी कंडीशन क्या थी उस टाइम पे। जो लड़के के पास खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे उसके पास ऐसे 1.45 लाख रुपए तो कहाँ से लाना। एंड उसमें भी सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस के पैसे थे भैया। टेस्ट सीरीज, ऐप सब्सक्रिप्शन, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, उनके तो अलग से चार्जेस। कितनी ज़्यादा मोनोपोली चला के रखी थी एंड बच्चे बेचारे भरते भी थे क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके अलावा। तो मैंने जस्ट उनसे पूछा कि इतने ज़्यादा चार्जेस मैं अफोर्ड कर पाऊँ, ऐसी हालत नहीं है मेरी, बहुत ही गरीब परिवार से, थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट हो जाए तो अच्छा रहेगा। बट नॉन सरप्राइजिंगली उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया यही रेट है, अगर लेना है तो लो वरना मत देखो सपने। तो मैंने सोचा कि चलो यार कोई नहीं, अपने नसीब में ऐसा ही लिखा होगा, ऐसे कोई प्रीमियम कोचिंग्स हमारे नसीब में नहीं लिखे होंगे। एंड एक और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट उस टाइम पर चल रहा था हमारी सिटी में, वो थोड़ा बहुत कम प्राइस ले रहे थे तो उनके पास जाके मैंने वो रखवा दिया था। अब ये बात है मैरो आया उसके 1 साल पहले की, एंड एग्जैक्टली उसके 1 साल बाद मैरो आया एंड उसके प्राइजेस देख के मुझे भैया अगेन शौक लगा। बट ये शौक जो था वो बहुत ही खुशी वाला शौक था, क्योंकि ये लोग सिर्फ 25,000 में पूरे के पूरे 1 साल का पैकेज उस टाइम पर दे रहे थे, वो भी सारी की सारी टॉप लेवल की नेशनल फैकल्टीज़ के वीडियोस। एंड सिर्फ वीडियोस नहीं, उसके साथ टेस्ट सीरीज भी एंड उसके साथ क्यू बैंक भी, साथ में प्री एग्जाम बूस्टिंग वीडियोस, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, अपडेट्स एंड जो भी सारी चीज़ें आप सोच सकते हो वो सब कुछ एक ही पैकेज में इंक्लूडेड था। एंड अपडेट्स की तो क्या ही बात करूँ मैं भैया, जैसे ही कोई नया प्रोग्राम, पॉलिसी या फिर एपिडेमिक आता है सबसे पहले मैरो पे आ जाता है। एंड वो लोग हर बार नए नए फीचर्स इंक्लूड करते रहते हैं। जैसे हाल ही में उन्होंने कुछ डेल्टा वीडियोस का फीचर इंक्लूड किया है स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एज देने के लिए, जिसमें सारे के सारे 19 फैकल्टीज ने बिल्कुल ही नए वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स, जो आप एग्जाम के पहले समरी की तरह रिवाइज कर सकते हो एंड जिससे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के अगले दिन अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब आप सोचो कि कहाँ पे वो 2-2.5 लाख के पैकेजेस एंड कहाँ पर ये 25,000 में सिर्फ घर पे बैठ के सारी के सारे प्रिपरेशन, सीधा 10वीं भाग का प्राइस हो गया था। एंड ऊपर से प्रिपरेशन करो कभी भी कहीं पर भी, एक बार नहीं तो 10, 20, 50 बार, जितने भी बार लेक्चर्स देखने देखो, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं। एंड ये जो आइडिया था भैया, मैं उसी टाइम पे भाप गया था कि ये जो प्लेटफॉर्म है मैरो, वो अगले 3-4 साल में मार्केट में मोनोपोली बनाने वाला है एंड सारे के सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स को खतरा होना स्टार्ट हो गया है। आपको शायद ये मैरो के 30-35 हज़ार रुपये ज़्यादा लग रहे होंगे, बट इट्स नथिंग कंपेयर टू द प्रीवियस पैकेजेस ऑफ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स। एंड सो मैंने उसी पॉइंट पर डिसाइड कर लिया था कि भैया मैं मैरो ही करूँगा एंड मैरो से ही मेरा रैंक आएगा। कोई रिव्यूज़ नहीं थे, कोई टॉपर्स नहीं दिए थे, किसी ने यूज़ नहीं किया था, किसी सीनियर्स ने भी सजेस्ट नहीं किया था, फिर भी उस टाइम पर अगेंस्ट द ट्रेंड जाके मैंने मैरो यूज़ करने का फैसला ले लिया था। एंड अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि बहुत ही बड़े बड़े बट स्मार्ट एंड कैलकुलेटेड रिस्क लेने में मैं बहुत ही माहिर हूँ। मुझे ये भेड़ चाल वाली लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा भैया आपको, अगर इतनी ज़्यादा कंपटीशन में बहुत ही कम टाइम एंड मेहनत में टॉप लेवल हासिल करना है तो। एंड यही सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपको सिखाने के लिए मैंने मिशन स्मार्ट वर्ल्ड चालू किया है, जिसमें आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। आज ही सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना। एंड मैरो का सब्सक्रिप्शन लेने के 1.5 साल के बाद ही आपका भाई सारी की सारी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप 100 में रैंक लेके आ गया था एंड जिपमर में तो इवन पूरे भारत में अपना ड्रीम रैंक ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आ गया। आई नो आप जिस कंपटीशन एंड अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हो आपको मैरो भी बहुत ही ज़्यादा वास्ट लगता होगा, बट बिलीव मी भैया आपने वो टाइम देखा ही नहीं है प्री मैरो एरा, जिस टाइम पर सारी की सारी MCQ बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, 12-12 घंटे के ऑफलाइन क्लासेस एंड और भी ना जाने क्या क्या पढ़ के एग्जाम्स क्रैक करने पड़ते थे।
एंड मेरो ने वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे कंबाइन करके दे दी है। एंड फिर भी 90% लोग ये भी नहीं कर पाते हैं। एंड अगर आप कर लोगे तो आपका सीधा 10% लोगों में चांस हो जाएगा। एंड अगर अच्छे से करोगे तो आप टॉप भी कर सकते हो। सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ के आपको टॉप करना है तो इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं है, चाहे नीट हो या नेक्स्ट। यार पूरे इंडिया में रैंक लाने की बात है, इतना तो करना पड़ेगा ना। अगर आप वास्ट के एक्सक्यूज बनाते रहोगे तो फिर टाइम ऐसे निकलता जाएगा एंड बाद में अफसोस के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। बाकी नीट पीजी 2022 को कैसे क्रैक करना है उसका स्मार्टेस्ट रास्ता मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है, एक बार जस्ट देख लेना, आपके हजारों घंटे बच जाएंगे प्रिपरेशन के। वरना ये वीडियो देखो जो कि इसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने वाले के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।